हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों को मेरे YouTube चैनल पर मैत्री टैरो रीडिंग पर राम जी की स्थापना होने की बहुत बहुत बधाई हो। इससे बड़ा हम सनातन धर्मियों के लिए और क्या मौका हो सकता है। इतनी हमारी पीढ़ियां खप गई और आज हम इतने सौभाग्यशाली हैं, हम इतने सौभाग्यशाली सनातनी हैं, इतने सौभाग्यशाली सनातनी हैं कि हमें ये दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त है। और मेरी खुशी का तो कल कोई ठिकाना ही नहीं था जब मैंने लाइव कार्यक्रम देखा प्राण प्रतिष्ठा का। आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, क्योंकि हम तो सनातन धर्म का परचम वैसे ही लहराना चाहते हैं जैसे आज से लाखों साल पहले था, जैसे त्रेता में था, जैसे द्वापर में था, जैसे सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था। और वो स्थापना की घड़ी आ गई है। अब फिर हम धर्म गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होंगे और पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित होगी, पूरी पृथ्वी लोक पे शांति स्थापित होगी, क्योंकि हमारा सनातन धर्म शांति का प्रतीक है। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ मैं वीडियो जो शुरू करती हूँ। तो चलिए आज देखते हैं क्या भगवान श्री कृष्ण का आज हमारे लिए क्या संदेश आ रहा है। इस शुभ घड़ी पे भगवान कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं, आज वो देखते हैं। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और भगवान का संदेश मैं आप तक पहुंचा रही हूं। अब हमें हमेशा अपने लाभ और हानि की नहीं सोचनी चाहिए, भगवान का संदेश भी सर माथे पे लेना चाहिए। चलिए, भगवान का पहला कार्ड ये संदेश दे रहा है कि आप सदैव सत्य के वाहक रहें, सत्य के संदेश को चारों तरफ फैलाएं, क्योंकि जो सच है, जो सत्य है, वो अपरिवर्तनीय है, वो अपरिवर्तनीय है। परिवर्तन का उसमें कोई ज्यादा गुंजाइश होती नहीं है। जब हम झूठ बोलते हैं तब हमें लगता है कि अरे वहां क्या बोला था, यहाँ क्या बोला था, वहां क्या बोलना है। मगर जब हम एक सत्य के ऊपर स्थापित होकर के, खड़े होकर के बात करते हैं, तो हमें ज्यादा फेरबदल की आवश्यकता नहीं होती है। जो है वो है, जो है सो है, तो उसमें हमें कोई ज्यादा वो नहीं होता। तो आप सत्य को ही अपने जीवन में अधिक से अधिक वाणी से, कर्म से, मन से अपना के चलें। अगला कार्ड रीयूनियन का है। कि हम चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको मोक्ष प्राप्त हो, उसको 84 लाख योनियों के इस जंजाल से मुक्ति मिले। बार 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 वही दुख, वही सुख, वही सामान्य जीवन, इससे निकलिए। और निकलने का एकमात्र रास्ता है तपस्या, क्योंकि जब तक हम तपेंगे नहीं तब तक सोना बनेंगे नहीं। अगर हमें सोना बनना है तो हमें तपना होगा। तपने के बाद ही चमक आएगी, निखार आएगा, और दुनिया को वो निखार एक मार्गदर्शन देगा। अगला कार्ड ये कह रहे हैं
कि पेशेंस रखिए, धैर्य के साथ काम करिए। देखिए, पहला कार्ड कह रहा था कि सत्य के वाहक बने। सत्य का जो मार्गी होगा वो धैर्यवान ही होगा। उसके अंदर कोई ओहो पोहो वाली स्थिति नहीं होगी, क्योंकि उसे मालूम है फैक्ट इज फैक्ट, सत्य सत्य है, ट्रुथ इज ट्रुथ। तो वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहे, सत्य अपरिवर्तनीय है। कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये है सत्य का बल, ये है सच्चाई का बल, ये है परमात्मा के शुद्ध नाम का प्रताप। तो धैर्य तो सत्यवान व्यक्ति में ऑटोमेटिकली होता है। उसको अपने अंदर धैर्य लाना नहीं पड़ता, स्वतः होता है। उसको लाना नहीं पड़ता, स्वतः ही उसमें होता है। और जो जितना प्रभु के नजदीक होगा, जो जितना उनको अपना मानेगा, ईश्वर को, प्रभु को जो जितना अपना मानेगा, वो व्यक्ति उतना ही, ये कार्ड कह रहा है कि वो व्यक्ति उतना ही मानवतावादी होगा। उसके अंदर दया भाव होगा, उसके अंदर काइंडनेस होगी, उसके अंदर दूसरों की मदद करने की एक उत्सुकता होगी, और वो अपने जीवन को उसी ढर्रे पे, उसी राह पे चलाएगा। इसके बाद अगला कार्ड है, ये मैं नहीं कुछ बोल रही हूँ, ये प्रभु का संदेश मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। आज की वाणी मेरी वाणी नहीं है, प्रभु की वाणी है। तो जो वो माँ के चरणों में बैठ के बोल रही हूँ, जो कार्ड्स में प्रभु संदेश देना चाह रहे हैं, मैं वो आप तक पहुंचा रही हूँ। अगला कार्ड ये कह रहा है प्रभु का संदेश में कि बुद्धिमान बनिए, बुद्धि से काम लीजिए, वाइजली डिसीजंस लीजिए जिंदगी में, ताकि आपको कभी भी पीछे मुड़कर ना देखना पड़े, कभी आपको अपने किसी डिसीजन के ऊपर रिग्रेट ना हो, दुख ना हो, कभी आपको अपने किसी फैसले पे सेकंड थॉट ना देना पड़े। इसके बाद प्रभु का अगला संदेश ये है कि आप हमेशा एक दृढ़ निश्चयी जीवन जिएं, दृढ़ निश्चय के साथ जीवन को जिएं। कभी डावाडोल स्थिति में ना रहे, क्योंकि अगर आप डावाडोल स्थिति में रहते हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि डोलते फिरेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। तो डोलने वाली स्थिति को नहीं रखना है, डोलने वाली स्थिति से बाहर आना है, दृढ़ निश्चयी बनना है, हर फैसला डिटरमाइनेशन के साथ लेना है, डिटरमाइन होके लेना है। प्रभु अगला संदेश तो बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण दे रहे हैं, और वो ये कि आप, प्रभु कह रहे हैं कि आप प्रभु को ही समर्पण दें, दुनिया को समर्पण मत दें। ये संसार तो सरक रहा है, और सरक रहा है तो सरकता ही रहेगा, कभी किसी के हाथ नहीं लगा ये संसार। लेकिन अगर हम प्रभु के चरणों को समर्पित हो गए, अगर हम उनके चरणों को समर्पित हो गए, तो ये संसार तो क्या, पूरा ब्रह्मांड अपना हो जाएगा। संसार तो ये कुछ भी नहीं है, पृथ्वी लोक तो एक छोटा सा मृत्यु लोक है, इससे बहुत बड़े बड़े लोक हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं। हम तो एक ये छोटी सी गैलेक्सी में बैठे हुए हैं। अगर हमने प्रभु को समर्पण दे दिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन पूर्णता की तरफ जाने लगेगा। हम अपने में जो एक प्रभु के बगैर अधूरापन महसूस करते हैं वो नहीं रहेगा, कभी हमें डिप्रेशन नहीं घेरेगा। अगर हम प्रभु को समर्पित हो गए तो हमें ये जो डिप्रेशन की बीमारी है आजकल वो नहीं होगी, क्योंकि मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि प्रभु तो आनंद का प्रतीक है।
तो प्रभु का समर्पित होंगे तो हम भी आनंदित होंगे। क्या बात। अगला संदेश ये है कि आप सबको सम्मान मानिए, एक बराबर मानिए, इक्वल मानिए। क्यों? क्योंकि सभी प्रभु के हैं और सब प्रभु को ही अर्पित हैं। जिनको हम मिले हम उनको प्रभु रूप में ही मिले कि भाई ये जो सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने आ रहा है ये भी ईश्वरीय रूप है, उसी परमात्मा की बनाई मूर्ति है। हम इस मूर्ति में भी वही प्राण है, वही आत्मा है जो ये पूरे जगत में संचरण कर रही है। जो इस बाहरी जगत में जो हम दुनिया देख रहे हैं इसमें जो आत्मा है जो इतने बड़े उसको संभाली हुई है, वही आत्मा हमारे भीतर भी है जो हमें संभाली हुई है। बस हम उसका अपनी ही आत्मा का विस्तार हम बाहर देखते हैं, जो इस ब्रह्मांड में देख रहे हैं। इस पृथ्वी लोक पे जो हम बाहर देखते हैं, इतने सुंदर बाग बगीचे, पशु पक्षी, समुद्र, नदियां, पहाड़, जो सब हमारे लिए ही है, तो वो हमारा ही स्वरूप है। क्योंकि परमात्मा सब में है, वही आत्मा सब में है जो हमारे में है। तो हम हर चीज़ को अपने से अलग क्यों मानते हैं? अगर हम सबको अपना मानने लगे तो कहीं कोई दुख ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, कृपया उसे भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपको मिल जाए। और उसमें हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं और छोटे छोटे टॉपिक लेती हूँ जो डे टू डे लाइफ में आपसे रिलेट करते हैं। अगला कार्ड ये कह रहा है कि किसी चीज़ के ऊपर हक मत जब रखिए, किसी के ऊपर पोजेशन करने की कोशिश मत करिए। जीव और निर्जीव कोई भी वस्तु हो उसके ऊपर पोजेशन की बात मत सोचिए। और अगर आप उसके ऊपर पोजेशन नहीं सोचेंगे तो सुखी रहेंगे। दुख तो अपने करने से मिलता है कि ये मेरा अपना है और वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं हुआ तो हमें दुख होता है। इसलिए पोजेशन की बात कभी मत सोचिए। विदाउट पोजेशन अपना जीवन लीड करिए। और आज की जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की उतनी रखिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको तुरंत उपलब्ध हो जाए। हरि ओम नारायण हरि।